હેલો દોસ્તો, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। શિયાળાની સીઝન ચાલુ થઈ ગઈ ને તો ઊંધિયું બનાવી। Another जेठालाल फेवरेट डिश विच इज़ कॉल्ड ऊंधियू। हर्ड की ऊंधियू सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया और खाया जाता है गुजरात में। सो लेट्स ट्राई इट। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद मेकिंग द मुठियाज़। इसमें जाता है बेसन, मेथी, वीट फ्लावर एंड अ लॉट ऑफ मसाले। उसके बाद आई रोल्ड इट इनटू लाइक दिस ओवल शेप एंड देन वी फ्राइड इट एंड इसके बाद वी मेड द मसाला। दिस मसाला आई कोटेड ऑल ओवर ऑल द वेजिटेबल्स एंड देन वी स्टार्टेड कुकिंग द ऊंधियू inside a cooker। यहाँ पे हमने उनके बनने के लिए डाल दिया बट ब्रिंजल डाले ही नहीं। I added the brinjals 2 minutes बाद and this is how the sabzi turned out। We paired it with some puri and oh my god, this is so good। स्वादिष्ट और एरोमेटिक व्यंजन है जिसमें आमतौर पर रतालू, आलू, बैंगन और हरी फलियां जैसी डिफरेंट सीजनल सब्जियां होती हैं। सब्जियों को मेथी, जीरा, धनिया और अन्य मसालों के मिक्सर से बनाया जाता है। ऊंधियू को अक्सर मुठिया जो चने के आटे से बनी पकौड़ी होती है उसके साथ पकाया जाता है और कभी कभी इसमें मेथी की पकौड़ी भी शामिल होती है। स्वाद को एक साथ मिलाने के लिए पकवान को स्लो मोशन में पकाया जाता है जिससे एक स्वादिष्ट और रिच टेक्सचर वाली वेजिटेरियन करी बनती है। इसे आमतौर पर पूरियों और मीठी और तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है। लेट्स लर्न मेरी मम्मी के हाथों से अड़दिया, जो कि फेमस गुजराती विंटर स्पेशल डिश है। तो उड़द दाल के आटे में हमने ऐड कर दिया है बहुत सारा घी और इसे अच्छे से मिला लिया है, फिर इसे छान लिया है ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना बचे। अब एक पैन में हमने ले लिया है घी और उसमें फ्राई कर लिया है हमने गोंद और उसे हम साइड में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे हमारा आटा जो हमने मिक्स करके रखा था उड़द दाल का और उसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे और उसे सेकना है हमें 10-15 मिनट तक। उसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देंगे ताकि वो क्रीमी बने। आप चाहे तो मावा भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर दिया है हमने गोंद और ढेर सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर को मिला के एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ ढेर सारा गुड़ और उसे हमें पिघलाना है जब तक वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद एक थाली में ठंडा होने के बाद इसे कट कर लेंगे अपने मनपसंद शेप में। लेट्स लर्न मेरी मम्मी के हाथों से अड़दिया, जो कि સુધી ખવાય એવા ગુજરાતી આથેલા મરચા બનાવીશું। એના માટે ધોયેલા કોરા કરેલા 200 ગ્રામ લીલા મરચા લઈ આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી હળદર મીઠું ઉમેરી 1 કલાક જેવા પલાળી દઈશું। 1 કલાક થઈ જાય એટલે કોઈ પેપર કે કપડા પર તમારે આ રીતે 2 કલાક માટે સુકાવા દેવાના। હવે મસાલા માટે મિક્સર જારમાં 2 ટેબલસ્પૂન રાઈના કુરિયા, 2 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી અધકચરું આ રીતે વાટી લેવાનું। બાઉલમાં આ રીતે વરિયાળી અને રાઈને ફેલાવી દઈશું। 1 ટેબલસ્પૂન ધાણાના કુરિયા, 1 ટીસ્પૂન મેથીના કુરિયા, મીઠું, હળદર, હિંગ ઉમેરી મિક્સ કરીશું। 1/4 કપ જેટલું તેલ આપણે એકદમ ગરમ કરીશું અને પછી હલકું ઠંડુ, તો આ રીતે અડી શકો એવું ઠંડુ થાય એટલે તમારે મસાલામાં ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું। હવે ખાટા મીઠા બનાવવા હોય તો થોડો ગોળ અને લીંબુનો રસ ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું। ગોળ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મરચાં ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે એને 1 રાત માટે બહાર રહેવા દઈશું અને મરચાં ખાવા માટે અને સ્ટોર કરવા માટે તૈયાર છે।